पुरुष शरीर के साथ संबंध रखने से, उपद्रष्टा सबके साथ मिलकर सम्मति अनुमति देने से, अनुमंता अपने को उसका भरण पोषण करने वाला मानने से, भर्ता उनके संग से सुख दुख भोगने से, भोक्ता और अपने को उस स्वामी मानने से महेश्वर बन जाता है। परंतु स्वरूप से यह पुरुष परमात्मा इस नाम से कहा जाता है। यह देह में रहता हुआ भी देह से पर सर्वथा संबंध रहित ही है। ये पुरुष स्वरूप से नित्य है, सब जगह है, अचल है, सदैव है। पर जब ये प्रकृति और उसके कार्य शरीर से अपना संबंध मान लेता है, तब ये उपद्रष्टा कहा जाता है। ये सभी कार्यों को करने की अनुमति देता है, इसी से अनुमंता है। ये शरीर के साथ मिलकर अन्न जल आदि से शरीर का पालन पोषण करता है, सर्दी गर्मी से उसकी रक्षा करता है, अतः इसका नाम भर्ता हो जाता है। इसी तरह शरीर के साथ मिलकर सुखी दुखी मानने से ये भोक्ता कहलाता है। अपने को शरीर, मन, बुद्धि तथा धन आदि का मालिक मानने से ये महेश्वर कहा जाता है। कई मनुष्य ध्यान योग के द्वारा, कई सांख्य योग के द्वारा और कई कर्म योग के द्वारा अपने आप में परमात्मा तत्व का अनुभव करते हैं। दूसरे मनुष्य इस प्रकार ध्यान योग, सांख्य योग, कर्म योग और आदि साधनों को नहीं जानते, पर दूसरों से जीवन मुक्त महापुरुषों से सुनकर ही उपासना करते हैं। ऐसे वे सुनने के अनुसार आचरण करने वाले मनुष्य भी मृत्यु को तर जाते हैं। कई ऐसे तत्व प्राप्ति की उत्कंठा वाले मनुष्य हैं जो ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग आदि विषयों को नहीं जानते। ऐसे साधक केवल तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों की आज्ञा का पालन करके ही मृत्यु को तर जाते हैं, अर्थात तत्व ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। धनी पुरुष की आज्ञा पालन करने से धन मिलता है और तत्वज्ञ महापुरुष की आज्ञा पालन करने से तत्व ज्ञान प्राप्त होता है। हाँ, अंतर इतना है कि धन धनी के देने से मिलता है, परंतु महापुरुषों की आज्ञा पालन करने से ईश्वर स्वतः प्राप्त होते हैं। कारण कि धन तो धनी के अधीन होता है, किंतु ईश्वर किसी के अधीन नहीं। शरीर के साथ संबंध रखने से ही मृत्यु होती है। जो मनुष्य महापुरुषों की आज्ञा के परायण हो जाते हैं, उनका शरीर से माना हुआ संबंध छूट जाता है, अतः वे मृत्यु को तर जाते हैं, अर्थात अब वे शरीर की मृत्यु को अपनी मृत्यु नहीं मानते। हे भारतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, स्थावर और जंगम जितने भी प्राणी पैदा होते हैं, उनको तुम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न हुए समझो। जितने भी थलचर, नभचर और जलचर प्राणी हैं, वे सब के सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से पैदा होते हैं। क्षेत्रज्ञ का जो शरीर के साथ मैं मेरापन का संबंध मानना है, वही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग है। इस माने हुए संबंध के कारण ही जीव को विभिन्न योनियों में जन्म लेना पड़ता है। इसी संयोग को 21वें श्लोक में गुणों से संग करना कहा है। ये संबंध माना हुआ है, वास्तविक नहीं है। इसको ठीक तरह से जान लेना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि सब जगह समरूप से स्थित ईश्वर को समरूप से देखने वाला मनुष्य अपने आप से अपनी हिंसा नहीं करता, इसलिए वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। जो शरीर के साथ तादात्म्य करके शरीर के बढ़ने से अपना बढ़ना, शरीर के बीमार होने से अपना बीमार होना, शरीर के जन्म लेने से अपना जन्मना और शरीर के मरने से अपना मरना मानता है और शरीर के विकारों को अपने विकार मानता है, वो अपने आप से अपनी हत्या करता है। परंतु जिसकी दृष्टि शरीर
से हटकर केवल परमात्मा की ओर चली जाती है, तो अपनी हत्या नहीं करता, अर्थात जन्म मरण के चक्र में नहीं पड़ता और शरीर के विकारों का अनुभव नहीं करता। वास्तव में नाशवान शरीर के साथ तादात्म्य करना ही अपनी हत्या करना है, अपना पतन करना है, अपने आप को जन्म मरण के चक्र में ले जाना है। भगवान सब देश काल व्यक्तियों व्यक्त पदार्थों परिस्थितियों आदि में समान रीति से एक रूप परिपूर्ण है। अब उनको प्राप्त करना कठिन है तो फिर सुगम क्या होगा? जहाँ चाहो वहाँ उन्हें प्राप्त कर लो। जो संपूर्ण क्रियाओं को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही की जाती हुई देखता है और अपने आप को अकर्ता देखता है, अनुभव करता है, वह यथार्थ देखता है। इस क्रियाशील प्रकृति के साथ जब ये पुरुष संबंध जोड़ लेता है, तब शरीर द्वारा होने वाली क्रियाएं अपने में प्रतीत होने लगती हैं। प्रकृति और उसके कार्य स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर में खाना पीना उठना बैठना हिलना डुलना चिंतन करना समाधिस्थ होना, जो कुछ भी क्रियाएं होती हैं वे सभी प्रकृति के द्वारा होती हैं, स्वयं के द्वारा नहीं, क्योंकि स्वयं में कोई क्रिया होती ही नहीं है। ऐसा जो देखता है अर्थात अनुभव करता है वही ठीक है, कारण कि इससे अपने में अपकर्तापन का अनुभव हो जाता है। जिस काल में साधक प्राणियों के अलग भावों को एक प्रकृति में ही स्थित देखता है और उस प्रकृति से ही उन सबका विस्तार देखता है, उस काल में वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। जैसे सब जगह व्याप्त आकाश अत्यंत सूक्ष्म होने से कहीं भी लिप्त नहीं होता, ऐसे ही सब जगह परिपूर्ण आत्मा किसी भी देह में लिप्त नहीं होता। श्लोक में पहले भोक्तृत्व के अभाव की बात बताई है, फिर अगले श्लोक में श्री कृष्ण कर्तृत्व के अभाव की बात बताएंगे। ये क्रम कृष्ण ने क्यों रखा? यद्यपि कर्तृत्व के बाद भोक्तृत्व होता है, अर्थात कर्म करने के बाद फल का भोग होता है, तथापि मनुष्य जो कुछ भी करता है पहले किसी फल का उद्देश्य मन में रखकर ही करता है। अतः पहले फल के भोग का भाव आता है और फिर कर्म होता है। भोग के भाव का त्याग होने पर कर्तृत्व का त्याग स्वतः हो जाता है। क्रिया होने पर भी कर्तृत्व नहीं होता। हे भारत वंशोद्भव अर्जुन, जैसे एक ही सूर्य इस संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है, ऐसे ही क्षेत्रज्ञ आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। इस संपूर्ण संसार को एक ही सूर्य प्रकाशित करता है, पर सूर्य में मैं सबको प्रकाशित करता हूँ ऐसा कर्तृत्व का भाव नहीं होता। जैसे सूर्य के प्रकाश में ब्राह्मण वेद पाठ करता है और शिकारी पशुओं को मारता है, पर सूर्य का प्रकाश वेद पाठ और शिकार रूपी क्रियाओं को करवाने में कारण नहीं बनता। जैसे संपूर्ण संसार को प्रकाशित करने पर भी सूर्य में ये अभिमान नहीं आता, तो तरह तरह की क्रियाओं को प्रकाशित करने पर भी नाना भेद, जैसे संपूर्ण संसार को प्रकाशित करने पर भी सूर्य में अभिमान नहीं आता और तरह तरह की क्रियाओं को प्रकाशित करने पर भी नाना भेद नहीं आता, ऐसे ही संपूर्ण क्षेत्रों को प्रकाशित करने पर भी क्षेत्री में ना अभिमान आता है और ना ही नाना भेद। वो सदैव निर्लिप्त और असंग रहता है। इस प्रकार जो ज्ञान रूपी नेत्रों से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को तथा कार्य कारण सहित प्रकृति के स्वयं को अलग जानते हैं, वे परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। सत असत, नित्य अनित्य, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को अलग अलग जानने का नाम ज्ञान चक्षु अर्थात विवेक। क्षेत्र विकारी है, प्रतिक्षण परिवर्तनशील है,
परंतु इस क्षेत्र में रहने वाला क्षेत्रज्ञ सदैव एक रूप रहता है। इस तरह जानना, अनुभव करना ही क्षेत्रज्ञ को जानना है। वास्तविक विवेक अर्थात बोध होने पर स्वयं का प्रकृति और प्रकृति के कार्य से संबंध विच्छेद हो जाता है। इस प्रकार अलगाव का ठीक अनुभव होने पर परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार अलगाव का ठीक अनुभव होने पर परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। उस जीव की दृष्टि में चिन्मय तत्व के सिवाय दूसरी सत्ता होती ही नहीं।